योगी जी ने एक नया कानून बनाया, लव जिहाद। लव जिहाद, अपनी बच्चियों की शादी मुसलमानों के घरों में करते हैं। मेरे भाइयों, शहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? जाके बीजेपी वालों से पूछिएगा, ये बीजेपी वालों के दामाद। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी भतीजी की शादी किससे किया? मुसलमान के बेटे से। और क्या कानून बना रहे हैं? लव जिहाद। अरे योगी जी, आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप हमको कानून के पाबंद कर रहे हैं। लेकिन आज किसी के मजहब में नहीं, आपकी शरीयत में मुदाखलत क्यों की गई? कभी आपने सोचा? गोश्त के नाम पर आपकी लिंचिंग होती है, आपने कभी सोचा? जिस मदारिस ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, आज उस मदारिस पे निशाना बनाया जा रहा कि ये आतंकवाद की नर्सरी। अरे ये मदारिस ना होते, आज इनके एक मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कह दिया कि नकाब पे पाबंदी लगाएंगे। पहले तो हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, एनआरसी की बात आई, कानून बना दिया गया, एनपीआर होगा, हमको कागज दिखाना, प्रूफ करना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना। ये सारी चीजें आपके साथ क्यों है मुसलमानों? कभी आपने सोचा इस चीज? आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई ये सियासी कुव्वत की बुनियाद पर, वरना 35 साल तक भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री ना बनता। ये सियासी कुव्वत ने उसे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मंदिरों में घंटा बजाने वाला एक सन्यासी जो अपने बाप की मैयत में भी ना जाए, अगर वो आके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता तो वो सियासी कुव्वत और वे संविधान ने उसको राइट दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बीजेपी में भी है, बीजेपी दावा करती है कि बैकवर्ड क्लास हमारे साथ, लेकिन एक भी हिंदू बैकवर्ड क्लास का जो बजट कम किया गया कोई नहीं बोला। एक शख्स बोला, उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, और खड़ा होकर उसने सवाल किया योगी हुकूमत से कि अगर 52% बैकवर्ड क्लास हिंदुओं ने तुमको वोट डाला है तो क्या ये उसका यही जिला है कि उनके बजट में आप कटौती करते चले जा रहे हैं, यही आप उनको इनाम दे रहे हैं? मेरे भाई, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया गया, हिंदू मुसलमानों को दूर किया गया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पे काम किया था, ठीक उसी तरीके से बीजेपी हमारे दरमियान में फूट डाल करके आज हुकूमत कर रहे हैं। और बार बार कहते हैं, अभी एक योगी जी ने एक नया कानून बनाया, लव जिहाद। लव जिहाद, अपनी बच्चियों की शादी मुसलमानों के घरों में करते हैं। मेरे भाइयों, शहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? जाके बीजेपी वालों से पूछिएगा, ये बीजेपी वालों के दामाद। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी भतीजी की शादी किससे किया? मुसलमान के बेटे से। और क्या कानून बना रहे हैं? लव जिहाद। अरे योगी जी, आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप हमको कानून के पाबंद कर रहे हैं। अगर हम खूबसूरत है, कोई हमें पसंद करता है, हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता। भाई, आपको जैसे कपड़े पसंद है आप वैसे कपड़े पहनिए। योगी जी भगवा कलर के या कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कुछ कभी कहते हैं? भाई, हमारे देश का संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया इजाजत देता, आप पहनिए। यहां तो कोई कपड़े नहीं भी पहनता है, उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं, आदमी कुछ नहीं कह सकता, जबरदस्ती नहीं पहनवा सकते।
जैन समाज के जो सरबराह रहनुमा होते हैं नंगे रहते हैं। कुंभ के मेले में आप जाइए देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर जो साधु आते हैं बगैर कपड़े के होते हैं। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। जिसको जो पसंद है वो खाता है। कोई सुअर खाता है, कोई बिल्ली खाता, कोई कुत्ता खाता। इसी देश में राम को पूजने वाले हैं और इसी देश में रावण को पूजने वाले भी हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन संविधान इस बात की इजाजत देता। जब संविधान नहीं था तो दलित बैकवर्ड क्लास और अल्पसंख्यक को मुसलमान इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन जब संविधान आया तो देश के प्रधानमंत्री को जो राइट मिला वही राइट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज को भी मिला, या राजा सुहेलदेव के समाज को भी मिला। यानी इस देश में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इस देश में सब बराबर। लेकिन क्यों एक ही चीज आपके साथ हमारे साथ क्यों हो रही? भाई लोग सुअर का गोश्त खा रहे, कोई पाबंदी है? किसी ने रोका? किसी ने मना किया? इस देश में दुनिया भर के मजहब है कि नहीं? इस देश में दुनिया तमाम मजहब के मानने वाले लोग हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। हमारा संविधान उसको भी मानता है। लेकिन इस देश के अंदर किसी के मजहब में कोई दखलंदाजी नहीं है। और संविधान भी ये कहता है कि इस देश के अंदर तुम अपनी पसंद के मजहब को, धर्म को अख्तियार करो। तुम अपने पसंद के खाने खाओ, तुम अपने पसंद के कपड़े पहनो, तुम अपने पसंद की शादी करो, तुम अपने पसंद के धर्म परिवर्तन करो। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो इस देश में आजाद। लेकिन आज किसी के मजहब में नहीं। आपकी शरीयत में मुदाखलत क्यों की गई? कभी आपने सोचा? गोश्त के नाम पर आपकी लिंचिंग होती है, आपने कभी सोचा? जिस मदारिस ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, आज उस मदारिस पे निशाना बनाया जा रहा कि आतंकवाद की नर्सरी। और ये मदारिस न होते तो ये देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। 50,000 से ज्यादा उलमाए किराम की गर्दनों को कैद करके लटकाया गया था। और जो लोग आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे, 42 साल तक नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर इन्होंने अपने तिरंगे को नहीं लगाया। क्यों? और आज हमसे देशभक्ति, मेरे भाई समझो इस बात को। आज इनके एक मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कह दिया कि नकाब को पे पाबंदी लगाएंगे। पहले तो हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, एनआरसी की बात आई, कानून बना दिया गया, एनपीआर होगा, हमको कागज दिखाना, प्रूफ करना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना। ये सारी चीजें आपके साथ क्यों है मुसलमानों? कभी आपने सोचा इस चीज? कभी नहीं सोचा। क्या कभी आपके लिए वो समाजवादी या बहुजन समाज के लोग खड़े हुए? नहीं हुए। अगर एनआरसी की बात आई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, एक ही शख्स ने आवाज उठाई, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ट्रिपल तलाक में मुदाखलत हुई, सब खामोश। किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने कभी एक चीज को नहीं समझा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। यही सियासत तय करती है कि राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल या चावल या दाल या गेहूं एक राशन पे कितना मिलेगा। यह सियासत ही ये तय करती है कि 1000 और 500 का नोट कब चलेगा, कब नहीं चलेगा। यह सियासत ही तय करती है कि लॉकडाउन बगैर पूछे बंद कर देंगे। ये सियासत तय करती है मेरे भाई। आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई, ये सियासी कुव्वत की बुनियाद पर, वरना 35 साल तक भीख मांगने वाला
स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री ना बनता, ये सियासी कुव्वत ने उसे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मंदिरों में घंटा बजाने वाला एक सन्यासी जो अपने बाप की मैयत में भी ना जाए, अगर वो आके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता तो वो सियासी कुव्वत और वे संविधान ने उसको राइट। लेकिन हमने सियासत को कभी समझा नहीं। हमने वही सियासत समझी कि ताबिश भाई आ गए हैं, इनको वोट दे देंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। इस मुल्क के अंदर हमसे आपसे ज्यादा जुल्म दलितों पर हुआ। दलितों के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों के गले में हांडी लटकाई जाती थी ताकि वो जमीन पर ना कूद सके। दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया। आजाद हिंदुस्तान में हुआ। दलितों की बहन बेटियों के साथ जब भी आजाद के लोग चाहते थे उनके घरों में घुस करके उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट लेते थे। क्या उनको इंसाफ मिला? कैसे मिला? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आजादी के बाद से 131 दलित सांसद है। कितना? 131। 543 की पार्लियामेंट हमारे देश की, जहां 543 मेंबर है, उसमें 131 दलित का बेटा होता है और आजादी के बाद से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 131 सीट सांसदी की रिजर्व है एसटी के लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये जो कांग्रेसी दलित है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 बैठा है, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेगा तो ये कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब इसको नींद आएगी, जवाई देगा तो अपना मुंह खोलेगा।